धाम नहीं, प्रदेश का क्राइम धाम, प्रदेश का कम्युनल धाम, प्रदेश का करप्शन धाम बन चुका है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो लगातार जो यहाँ पर नफरत के बीज, सांप्रदायिकता के बीज बोए जा रहे हैं वो है जो घटना घटी। मैं केवल लोहारीडीह की नहीं, उससे जुड़ी और भी जो घटनाएं हैं लगातार एक के बाद एक, जो साधराम से शुरू हुआ और अभी बीरनपुर पे जाके अभी तक आया है, आगे और भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। लगातार जो दिन दहाड़े क्राइम हो रहे हैं कवर्धा में, साफ साफ दिख रहा है कि ये कवर्धा जल रहा है और यहाँ के जो राजा हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री मंत्रालय जैसा अति संवेदनशील विभाग के मंत्री हैं, वो उनका जिला जल रहा है, कबीर धाम जल रहा है, क्राइम धाम बन गया है। लेकिन वो उनके राजा नीरो की तरह छुरी बजा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लोहारीडीह में जो घटना घटी है इसकी जिम्मेदार जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार है वो पुलिस विभाग की अकर्मण्यता। ये जो विवाद चल रहा था लोहारीडीह में, दो परिवारों के बीच का विवाद, इसमें पिछले 2 वर्षों में हम देखें तो कम से कम 30 अलग अलग एफआईआर की गई हैं, इस परिवार के द्वारा, उस परिवार के द्वारा। एक के ऊपर तो उनकी पत्नी ने दूसरे के ऊपर बलात्कार का आरोप तक लगा दिया गया, लेकिन किसी एफआईआर में पुलिस ने काम नहीं किया। मतलब बारूद जो है झगड़े का वो तो लोग बिछाते रहे और जब बीजाटोला में स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू जी की हत्या हो गई, जिसको पुलिस ने बोला आत्महत्या है, भला कोई आदमी किसी दूर गांव में जाकर खुद को फांसी लगाएगा? और जब उसके शरीर में इतनी चोटें हैं, उस पर क्यों नहीं जांच की जा रही है? उसकी बिटिया खुल के बोल रही है कि इसको झूठ बोल के कि यहाँ एक सामाजिक बैठक है, वहाँ ले जाया गया एक व्यक्ति के द्वारा, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये जो पुलिस की अकर्मण्यता है, क्यों पुलिस इनको बचाना चाह रही है, क्यों पुलिस एक्शन नहीं लेना चाह रही है? ये जो वन साइडेड एक्शन हुआ, इसके कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस यहाँ की जज, ज्यूरी और जल्लाद बन के जैसे नक्सली जन अदालत करते हैं, वैसे ही जब ये घटनाएं घट गई तो लोहारीडीह में जाकर जन अदालत करी। जज बन के प्रशांत साहू, उसके परिवार को दोषी करार दिया, ज्यूरी बन के उन सबको, मतलब 69 लोगों को, जिसमें 34 महिलाएं हैं, 3 जो है नाबालिग हैं, उनको जबरदस्ती बिना किसी प्रमाण के जेल में डाल दिया गया। आधे लोग अभी फरारी में हैं और जल्लाद बन के इतनी उनकी पिटाई करी कि जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई। पुलिस पर देखिए एक्शन, भाई जांच करने का काम तो पुलिस का ही है। जब पुलिस अपराध करेगी तो कौन जांच करेगा? जांच करेगा न्यायालय। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अगर जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में किसी की मौत होती है तो ऑटोमेटिकली एक न्यायिक जांच का गठन कर दिया जाता है। ये ऐसी पहली न्यायिक हिरासत में मौत है जिस पर अभी तक सरकार आखिर बचाना किसको चाह रही है? क्यों नहीं चाह रही कि कोई जज, हाईकोर्ट का जज इस पूरे मामले की जांच करे? वो जांच करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा, दूध का दूध, पानी का पानी। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि पहले तो जब तक ये न्यायिक जांच चलती है तब तक उप मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्रालय की जवाबदारी नहीं लेनी चाहिए। अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक थे उस समय, ये पहली बार नहीं है कि उनके पुलिस अधीक्षक रहते हुए लोगों की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में। दंतेवाड़ा में जब थे, लोन वरट्टू के नाम पर 2 महिलाओं की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, मैं वहां गया था। यहां पर भी जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की मारपीट के कारण एक व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई। तो उनको तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत अपनी सेवा दे दी, उनको निलंबित करें, वो अपने घर बैठें, वहां उनको तनख्वाह मिल जाएगी।